press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक स्पेशल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को। उनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की वकील नाज़िया इलाही खान जी। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमने ये देखा कि जी जो ये कहा जाता है ना कि यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, उसके जरिए ये जरूर हुआ है कि मुझे बहुत प्यारे प्यारे से दोस्त मिले हैं भारत से, और नाजिया भी उन्हीं में से एक है। और आज तो नाजिया आपके ही मतलब का टॉपिक है, एक हंगामा है। अंजू यहाँ आ गई जी, सीमा वहां चली गई, और फिर अंजू एक बार फिर वापस। क्या हो रहा है ये, आपको क्या लगता है क्यों गई है? कहा तो यही जा रहा है कि जी उन्हें अपने बच्चे बड़े याद आ रहे थे, बच्चों से मिलने गई हैं। यहाँ पे जो हस्बैंड है उसका कहना है कि मैं भी भारत जा सकता हूँ अगर वो कहें तो, उनको विजिट करने के लिए या बच्चों को लाने के लिए। लेकिन एक चीज और है, किसी भी रिलीजन में, कोई सा भी रिलीजन हो, उसमें किसी भी फीमेल को ये इख्तियार नहीं है या ये राइट नहीं है कि वो एक टाइम पे 2 हस्बैंड रखे। लेकिन सीमा के लिए भी कहा जाता है पाकिस्तानी हस्बैंड, इंडियन हस्बैंड, और यही अंजू के साथ है जी, भारत में जो हस्बैंड है वो कुछ और है, पाकिस्तान में कुछ और। मतलब आपके ख्याल से ये हो क्या रहा है? कोई मजाक चल रहा है या वाकई कोई सीरियस बात है? मैं जब भी बिहारियों से मिलती हूँ ना तो उनसे एक मैं चुटकुला जरूर सुनती हूँ और उनकी कुछ बातें मैं ग्रैब जरूर करती हूँ बिहारियों से। ये मदारी का खेल बन चुका है। ये बंदर का ना, बंदर जो मदारी का खेल बंदर के द्वारा दिखाता है, ये वो खेल बन चुका है और सरहद को सर्कस का मैदान बना दिया गया है। मुझे समझ नहीं आता है कि एक विवाहित महिला जिसके बच्चे भी हैं, जिसका पति भी है, चाहे वो सीमा गुलाम हैदर हो या चाहे वो अंजू हो या आपके देश की वो फातिमा जो हो गई है, इन्होंने जज्बात से लेकर के, एहसास से लेकर के, ममता से लेकर के, एक धर्म से लेकर के, सरहद से लेकर के, एक पूरे सर्कमस्टांसेस को हिला दिया है अपनी अश्लीलता और अपने गलत निर्णय के आधार पर, सबको हिला दिया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं अपने बेटे से अगर 5 मिनट मतलब 5 घंटा भी डिस्टेंस हो जाता है उससे बात किए बिना, तो एक अजीब सी छटपटाहट और एक तड़प होती है मुझे कि नहीं मैं बात कर लूं, काम बाद में हो जाएगा, पहले मैं उससे पूछ लूं कि वो स्कूल से घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये कैसी माएं हैं? एक पाकिस्तान से चले आती है 4 बच्चा लेकर के और बच्चों को जोखिम में डालती है, उसको इतने परेशानियों में डालती है, और आज तक यूपीएटीएस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है सीमा गुलाम हैदर पर। बच्चे भी उसमें पिस रहे हैं। और एक माँ जो भारत से गई, अंजू और फातिमा बन गई पाकिस्तान में, ये उससे भी 4 हाथ आगे है। ये तो बच्चे को धोखा दे करके, पति को धोखा दे करके, अपने पिता को धोखा दे करके, अपने पिता और माता स्वरूप सास ससुर को धोखा दे करके, अपने भारत को धोखा दे करके ये पाकिस्तान चली गई। चलिए भैया, जब आप चली गई और उसके बाद आपने हरी हरी चुनरिया में आपने वीडियोग्राफी भी कर ली, हनीमून भी मना लिया, डिनर पार्टी भी कर लिया, उसके बाद फिर बहुत सारे तोहफे तहाइफ भी ले लिए आपने, नाम भी चेंज कर लिया, निकाह भी कर लिया, रह भी लिया साथ में, तो उसके बाद फिर 5 महीने के बाद कौन सा सपना आ गया कि बच्चे की तड़प उनको जाग उठी, जो बार बार वो कह रही है कि मैं तो अपने बच्चे से मिलने आई हूँ। और पाकिस्तान से बैठा बैठा वो नसरुल्ला रसगुल्ला भी कह रहा है कि वो तो बच्चा लाने गई है, वो तो बच्चा लाने गई है। क्यों लाने गई है बच्चा? 5 महीने में बच्चे को माँ की जरूरत नहीं पड़ी होगी, 15 साल की बेटी को माँ की जरूरत नहीं पड़ी होगी। हम सब जानते हैं, आप भी कभी 15 साल की रही होंगी आरजू जी, और मैं भी कभी 15 साल की रही होंगी। हमें उस सिचुएशन में, टीनेज में माँ की जरूरत बहुत पड़ती है, बहुत ज्यादा पड़ती है। तो ये 5 महीना क्या था? और मैं तो आरजू जी आपकी सरकार से भी पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने कि उसको इतना तड़प करके भागना पड़ा? क्या नसरुल्ला मर्द नहीं है क्या? बच्चे नहीं पैदा कर सकता? बच्चा पैदा करके दे देता उसको। क्योंकि यहाँ पर देखिए, एक तो जो आपने कहा है कि किसी भी मजहब के हिसाब से, किसी भी धर्म के हिसाब से या भारत के कानून के हिसाब से आप एक प्लेटफॉर्म पर और एक ही जगह पर आप 2 पति नहीं रख सकते हैं। अब वो इस बात की भी पुष्टिकरण नहीं कर रही हैं कि उन्होंने यहाँ पर जो भारत में पति हैं उसको तलाक दे दिया है। इस बात की भी पुष्टिकरण नहीं कर रही हैं कि वहां जो आपने निकाह किया तो अपने खाविंद को आप छोड़ कर आई हैं, आप उनके साथ अभी भी रिश्ते में हैं। वहां पर जो पाकिस्तान के खाविंद है वो कह रहे हैं कि वो भी आना चाहते हैं। तो क्या बात है? मतलब नवाज शरीफ जैसे ही प्रवेश किया है पाकिस्तान में,
कोई स्ट्रैटेजी सेट कर रहा है क्या, पूरा टीम बना रहा है क्या सीमा गुलाम हैदर। उसके बाद फिर 26 नवंबर को दो आईएसआई एजेंट जो हैं वो यूपी में अरेस्ट हुए हैं। 29 नवंबर को अंजू पंकज आ गई। उसके बाद 25 नवंबर को इस्लामिक प्रीचर की बातों को सुन करके लारैब लश्कर ने गला रेत दिया एक बस कंडक्टर का। तो ये चल क्या रहा है अब, क्योंकि नवाज शरीफ पाकिस्तान में वापस आया है तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, क्योंकि डॉन न्यूज़पेपर में उसने खुद पुष्टिकरण किया था कि अजमल कसब पाकिस्तानी है और पाकिस्तान से गया था। ये नवाज शरीफ खुद पुष्टिकरण किया था डॉन न्यूज़पेपर में। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये महिलाओं का जो हेर फेर जो पाकिस्तान करवा रहा है, अब उसके बाद फिर जो गुलाम हैदर है वो भी पाकिस्तान आ गया है यूएई से, अब वो भी भारत आना चाहता है। ये नसरुल्ला और रसगुल्ला भी भारत आना चाहता है। तो ये जो पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई एजेंट्स जो पूरी टीम को जमा कर रहे हैं भारत में, मैं ये कह देना चाहती हूँ कि ये मौन व्रत की सरकार नहीं है कि अजमल कसब आएगा और धू 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 करेगा और हम फिर से रोएंगे और मौन व्रत की सरकार और इटली की केतली फिरंगी औरत 30 करोड़ रुपए अजमल कसब की तीमारदारी में खर्च होगा। ना 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 ना, हम टांगे चीर देंगे इस बार, और ये महिला भी नहीं देखेंगे हम। मगर इसके लिए सबसे पहले तो खैर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपके ख्याल से क्या आपकी सरकार इस तरफ देख रही है? क्या गवर्नमेंट को इस बात की खबर तो यकीनन हो गई होगी। हमने देखा कि कहाँ वो एयरपोर्ट से लेके सारा मीडिया उससे बात करना चाह रहा था, मगर वो बात ही नहीं कर रही थी। इसके मुकाबले में जो सीमा हैदर गई वो तो बड़ी बोल्ड तरीके से मीडिया पर बैठी होती है, ऐसा लगता है कि हमेशा से मीडिया के जो कैमरा है वो फेस करती रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात हुई है या किसी मंत्री ने किसी ने कुछ कहा है इसकी वापसी के ऊपर? अंजू की अभी तक किसी भी लीडर की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, पर हाँ जितनी भी कानूनी कार्रवाई है, जितनी भी डिप्लोमेट और ब्यूरोक्रेट और बीएसएफ आर्मी ये सारे लोगों की जो एक कार्य होता है वो लोग अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं। पर ये अभी पिछले 48 घंटे से कहाँ गायब हो करके अपने आप को छुपा करके बैठी है, ये समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जाते वक्त तो इसने खुद वीडियो बनाया था और जीन्स और टॉप में गई थी। हालांकि पाकिस्तान बड़ा मॉडर्न है, हिजाब विजाब और ये सब चीजों पे तो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता है। पाकिस्तान में तो बड़ी मॉडर्निटी है, पाकिस्तान की महिलाएं तो बड़ी मॉडर्न होती हैं, और 9 साल की बच्चियों का निकाह मुत्ता के नाम पर बलात्कार होता है, फिर भी महिलाएं चुप रहती हैं, आवाज नहीं उठाती हैं। ऑनर किलिंग होती है, फिर भी महिलाएं चुप रहती हैं, आवाज नहीं उठाती हैं। मुफ्ती तारिक मसूद हर रोज 72 हूरों के बारे में बताते हैं, फिर भी महिलाएं चुप रहती हैं। तो ये हिजाब पहन करके मास्क लगा करके जो आई है यहाँ पर, तो भाई अगर तुमने भारत के पति को डिवोर्स का कोई सम्मन भेजा था तो वो दिखा दो। तुम क्यों नहीं दिखा रही हो? तुम पुलिस से क्यों छुप रही हो? तुम बीएसएफ से क्यों छुप रही हो? तुम आर्मी से क्यों छुप रही हो? तुम मीडिया से क्यों छुप रही हो? तुमको तो छुपने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक मेरी बात है, जहां तक मेरी सोच समझ है और जहां तक मेरा एक लीगल प्रैक्टिस का जो सिनेरियो रहा है, जो उस हिसाब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि 3 महीने की ट्रेनिंग इसने आईएसआई एजेंट से बहुत अच्छे तरीके से लिया है और अब इसको भेजा गया है, किसी काम के सिलसिले में भेजा गया है। अदरवाइज अगर बिल्कुल न्यूट्रल होती तो मुझे लगता है कि आ करके सामना करना कोई बुरी बात नहीं थी। वो तो सही है, लेकिन 3 महीने में आपको लगता है कि ट्रेनिंग हो जाएगी? 3 महीने में इतनी आसान है कि 3 महीने में ट्रेनिंग हो जाती हो किसी भी एजेंसी की, चाहे वो पाकिस्तान की हो या दुनिया की किसी भी जगह की। लेकिन ये छुपी भी क्यों है, ये बात यकीनन अजीब सी है। लेकिन इसके जो फादर है उनका भी स्टेटमेंट आ रहा था कि हम नहीं रखेंगे, हस्बैंड ने भी कहा कि हम नहीं रखेंगे और सामने आई तो बल्कि मार देंगे। इस किस्म की भी कई बातें जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही थी। हो सकता है डर के मारे छुप गई हो, मगर ये जरूर है कि वो आपके की सिटीजन है। तो आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? इनको सामने लाकर रखा जाएगा भारत में या फिर निकाल दिया जाएगा? नहीं, नसरुल्ला तो कह रहे हैं कि वो 3 महीने के लिए गई है, अपने बच्चों को लाने के लिए गई है। पहला आपने एक सवाल किया था कि मतलब इस दुनिया में कहीं पर भी 3 महीने की ट्रेनिंग हो सकती है, तो मुझे याद आ गया अजमल कसब का स्टेटमेंट कि 3 महीने में तो ट्रेनिंग होती ही है आईएसआई की, और वाकई में पूरी दुनिया में 3 महीने की ट्रेनिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग होती है उसमें ये बताया जाता है
कि किसी भी सिविलियन और निर्दोष पर गोली नहीं लगनी चाहिए, पर अजमल कसब को जब ट्रेनिंग दी जाती है या पाकिस्तान में जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जब ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसमें तो ये बताया ही नहीं जाता है ना कि किसको मारना है और किसको बचाना है। वहां तो बताया जाता है कि सबको खत्म करके आना है क्योंकि सब काफिर है भारत में, सबको एकदम उड़ा करके आना है। तो ये आपके पहले सवाल का जवाब मैंने दे दिया कि 3 महीने में बिल्कुल उनकी ट्रेनिंग हो चुकी होगी, क्योंकि काफिरों को मारना तो जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी। अब मैं दूसरी बात पर आती हूँ कि एक बार भी अंजू के भारत के पति ने और उनके पिता ने ये बात बिल्कुल नहीं कही है कि हम मार देंगे। वो बार बार कह रहे हैं कि हमने उसको मरा हुआ समझ लिया है, अंजू के बच्चों ने उसको मरा हुआ समझ लिया है, अंजू के पति ने उसको मरा हुआ समझ लिया है, और किसी भी तरीके का कोई रिश्ता उन लोगों का उसके साथ उस दिन से नहीं है जिस दिन उसने सरहद पार करके पाकिस्तान चुना था। तो इसलिए कोई सवाल खड़ा ही नहीं होता है हम लोगों से जब हम अंजू को अपना बच्चा ही नहीं मान रहे हैं। ये पिता कह रहे हैं अंजू के, और पति कह रहे हैं कि जब हम उसको अपनी धर्म पत्नी ही नहीं मान रहे हैं, और बच्चे कह रहे हैं कि जब हम उसको अपनी माँ ही नहीं मान रहे हैं, तो फिर हमसे सवाल कैसा। अब आती है बात कि वो बार बार एक नसरुल्ला से लेकर के, पाकिस्तान के नसरुल्ला से लेकर के जो उसके खाविंद है वहां पर, वो और पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान, और वो खुद भी बार बार एक ही बात को रट रही है कि मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ। सबसे पहली बात है आरजू जी, आप भी एक औरत हैं, मैं भी एक औरत हूँ, और मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ। एक अच्छी माँ तो वो साबित नहीं हुई, ना सीमा गुलाम हैदर। एक अच्छी बीवी ये दोनों महिलाएं साबित नहीं हुई हैं। एक अच्छी देश प्रेमी ये दोनों महिलाएं साबित नहीं हुई हैं। अंजू की बात है कि वो एक अच्छी बेटी भी साबित नहीं हुई है, बिल्कुल भी साबित नहीं हुई है कि आज उसके पिता मतलब घर के अंदर बंद है और वो कैमरा को फेस भी नहीं करना चाहते हैं, और वो साफ कह रहे हैं कि मुझे परेशान मत करो, मैं उसको मरा हुआ समझ चुका हूँ। एक पिता के लिए आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात होती है कि एक जीवित बच्चे को मरा हुआ समझे, क्योंकि बच्चे ने कोई इतना बड़ा निर्णय लिया है जिससे आत्मसम्मान और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर उंगली उठ रही होगी। तो वो एक पिता के लिए बहुत बड़ी बात है। तो सेकेंड थिंग इज कि बच्चा कस्टडी में नहीं मिलेगा उसको, और वो झूठ पे झूठ बोले जा रही है कि भारत के पति को उसने डिवोर्स का पेपर भेजा है। पति साफ कह रहा है कि अगर डिवोर्स का पेपर आया होता मेरे पास तो मैं उसको दिखा देता, और अगर उसके पास है तो वो दिखा दे, कोई दिक्कत नहीं है, वही दिखा दे। अब वो इस बात के लिए भी छुप रही है कि बिना भारत के पति को डिवोर्स दिए हुए वो पाकिस्तान पहले कही कि हम अपने फ्रेंड से मिलने आए हैं, ये मेरा दोस्त है जो फेसबुक पे बना है। फिर वहां पर हमने देखा कि नाम परिवर्तन हो गया, फिर देखा कि निकाह हो गया, फिर देखा कि वलीमा हो गया लहंगा चोली में, फिर देखा कि भाई किटी पार्टी भी हो गई है। तो ये जो ऑफेंस उसने सीरीज ऑफ ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस किए हैं, तो वो भारत में तो ऑफेंस है ना, भारत में तो दिस इज क्रिमिनल ऑफेंस ना। तो इस मामले में भी वो छुप रही हैं कि कहीं पुलिस उठा करके इस मुद्दे पर ना ले जाए, और बजाफ्ते। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी के सवाल और नाज़िया इलाही खान जी का बेबाक रिएक्शन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वेल, ये सब तो हम जानते हैं कि अंजू जो है वो पाकिस्तान से भारत वापस आ चुकी है। तो इस पूरे सिनारियो के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या अंजू को भारत आने की इजाज़त देनी चाहिए या उसे वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए? आप इसके बारे में जो भी सोचते हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। और एक बार फिर हम सैल्यूट करते हैं नाज़िया इलाही खान जी को, जो कि अपना बेबाक और दमदार अंदाज से हमें बहुत सारा ज्ञान देती हैं और हमें बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलती हैं और हम उनसे सीखते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।